किया। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद के समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। 1.5 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए, सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा लोकसभा में। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? 2 दिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लोकसभा में हो रही थी, जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष ने अपने बातों को रखा। हमें लगा कि गृह मंत्री जी विपक्ष की कुछ बातें सुनकर आके उन पर अपना जवाब देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको एक भाषण दिया गया था, एक स्क्रिप्ट दिया गया था, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार पढ़ते जा रहे थे। राहुल गांधी जी ने जो अहम सवाल उठाए, अखिलेश यादव जी ने जो अहम सवाल उठाए, टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने, डीएमके के मारन जी ने, एनसीपी के सुप्रिया सुले जी ने, विभिन्न जो हमारे राजनीतिक दल के नेताओं ने जो भी अहम विषय उदाहरण प्रमाण के साथ रखे, हमें लगा कि गृह मंत्री आएंगे, बातें रखेंगे, लेकिन गृह मंत्री एक भाषण, एक स्क्रिप्ट, एक लिखे हुए भाषण को वो पढ़ रहे थे और बार बार अफवाहें। अब वो एक उदाहरण देता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव आयोग के पास गई नहीं। कितने बार चुनाव आयोग के बाहर हमारे दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कितने बार हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और सदन के अंदर कितने बार विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं, कंप्लेंट लेके जाते हैं, चुनाव आयोग हमारी बात सुनता ही नहीं, कोई उस पर जवाब नहीं, और उल्टा बोल रहे हैं कि हम कभी गए नहीं। अब वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट प्रदूषित है, वोटर लिस्ट प्रदूषित है, घुसपैठिए हैं। अच्छा, जब आपको 400 पार का सपना दिख रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को दिव्य व्यक्ति समझ रहे थे, तब आपको वोटर लिस्ट में प्रदूषण नहीं देखा, तब आपको वोटर लिस्ट में घुसपैठिया नहीं देखा। घुसपैठिया तभी देखा जब लोगों ने आपके 400 पार के सपने पर काला पूरा ठंडा पानी फेंक दिया, तब आप समझ गए कि नहीं, ऐसे होगा तो सरकार जाएगी। और 400 पार का जो सपना का जो करारा हार मिला, आप समझ गए थे कि हरियाणा में आप हारने वाले हो, महाराष्ट्र में आप हारने वाले हो, बिहार में आप हारने वाले हो, सरकार 2.5 साल में पलटने वाली है। और अपने पलटने वाली सरकार को बचाने के लिए आपने विशेष रूप से हरियाणा में वोट चोरी की, आपने विशेष रूप से महाराष्ट्र में वोट चोरी की, आपने विशेष रूप से बिहार में वोट चोरी की। घुसपैठिया, प्रदूषित वोटर लिस्ट। तो प्रदूषित वोटर लिस्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, घुसपैठियों के आधार पर आज उनकी सरकार सत्ता में है, ये कहना चाहते हैं। तो जब 400 पार नहीं हुआ, जब संविधान बदलने का उनका जो मंशा पूरा नहीं हुआ, उनको पता लग गया कि हरियाणा हारने वाले हैं, महाराष्ट्र हारने वाले हैं,
बिहार हारने वाले हैं, सरकार पलट सकती है 2.5 साल में, तब ये नया SIR शुरू कर दिया। तब ये मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को विशेष ताकत दे दी, विशेष सुरक्षा कवच दे दिया कि चाहे कुछ भी कर दो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होने वाला। और ये लोगों को बीच में अपनी बात ले जाने के लिए घुसपैठिए बोलने लगे। अभी दोबारा घुसपैठिए की बात कर ही रहे थे, हमने पूछा, बार बार पूछा, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, कितने घुसपैठिए मिले बिहार में? और घुसपैठिए अगर इतने समय से है तो कौन इसका जवाब देगा? गृह मंत्री स्वयं जवाब देंगे 10 वर्ष से क्या कर रहे थे। तो ये जो पूरा जो एक महत्वपूर्ण चर्चा को बस जोर से और शोर से बोलने से हमारे विपक्ष के आवाज को दबाने की ये जो कोशिश वहां पे चल रही थी, जो नाटक चल रहा था, जो एक रटा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा था, उसके विरोध में सारे विपक्षी दल वॉकआउट किए। देखिए, जो विपक्ष की तरफ से 3-4 मांग रखी गई हैं चुनाव की निष्पक्षता के लिए, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आज नहीं मिल रही है हमें, उसके लिए उन बातों पर गृह मंत्री जी का एक जवाब में कुछ उन बातों पे कहा नहीं गया। उन्होंने तो वही बात की जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कह चुके हैं, और चुनाव की प्रक्रिया पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उनका कोई उत्तर नहीं है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो गृह मंत्री जी को कुछ तथ्य बताए गए हैं उनके सारे अफसरों द्वारा, उनको तथ्यों को भी सही से शायद बताए नहीं गए, क्योंकि हरियाणा का जो उन्होंने उदाहरण लिया कि 501 एक मकान में जो वोट है, वो वहाँ पे 501 जो मकान में जो वोट है वो केवल एक जो मकान है वो उसमें केवल 7 ही लोग रहते हैं, और वो भाजपा के एक पार्षद का मकान है। ये बात शायद उनको नहीं बताई गई। तो इस तरह की बाकी भी बातें थी। हम सब